It's okay. Good evening to all. Once again, I'm here with a new session of your mock test related to all the competitive exams. So everyone, be ready to get the class started for the next 1 hour. Now, so everyone, be connected. चलिए फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए. अगेन आई एम हियर विद द न्यू सेशन. दोबारा से मैं यहाँ पे हूँ आपके एक नए सेशन के साथ, जहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग. और मुझे आप बता दो कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर पिछली क्लास की तरह पूरा एकदम आवाज गूंज रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फटाफट से ज्वाइन कीजिए सारे लोग. डू इट फास्ट. सारा चीज क्लियर है? सारा चीज दिख रहा है? चलिए, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं आपको कि हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले एक नया क्लास स्पोकन इंग्लिश का एट नाइट फ्रॉम 18th of August एट 9 PM. 9 बजे से हम लोग 18 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें हम डिटेल्ड ग्रामर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट 45 मिनट में हम बेसिक डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट 45 मिनट जितने सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे बेसिक को, उनके लिए एक स्पेशल लिंक जनरेट किया जाएगा जिसमें हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं. राइट. सो उस लिंक के थ्रू हम लोग कॉन्वर्सेशन भी करेंगे. मतलब जो 9 बजे वाला बैच स्टार्ट होगा वो 1.5 घंटे का बैच रहेगा, जहाँ पे 45 मिनट बेसिक डिस्कस करेंगे और 45 मिनट हम लोग स्पीकिंग करेंगे. क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या फिर जिन्होंने एडमिशन ले रखा है एंड वो किसी रीजन से आउट ऑफ टाउन क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, या फिर बिजी शेड्यूल है, क्लासेस चल रहा है आपके, कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं आप, तो उस केस में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपका स्पीकिंग ना छूटे. ठीक है, चलो. सो लेट्स द सेशन गेट स्टार्टेड विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी नो दैट वी हैव द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. हमें पता है कि हम लोग का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है और उस टाइम फ्रेम में ही हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं. तो पहले मैं टाइम सेट कर देता हूं आप लोगों का, उस टाइम के अंदर ही हम लोग को क्वेश्चन डील करना है. चलो, ओके. तो सबके लिए 30 सेकेंड्स का टाइम रहेगा एक क्वेश्चन पे, और आपको पूरा करना है उस क्वेश्चन को. So now let's the round get started and here this is your question. ये आपका पहला क्वेश्चन है, फटाफट से करिए जल्दी से. Your time starts now. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. चलो, जल्दी से कंप्लीट करिए फटाफट. जिनका जिनका आंसर मिल जा रहा है, आंसर हो जा रहा है, वो मुझे मैसेज भी करते चलेंगे. चलो, टाइम आपका खत्म होता है अब, और इसको हम लोग अब डील करते हैं, बताते हैं
इन एन अलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, एक अलॉय के अंदर 12% कॉपर है, तो आप क्या करोगे, दिस इज 12% एंड 12% को 12/100 लिख सकते हैं हम लोग, ये क्लियर है, परसेंटेज में आप पढ़े होंगे, राइट। ये कट रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 3 जा एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3/25 अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो 3 रेशियो है ये क्या है, कॉपर है, क्यों, क्योंकि 12% ही कॉपर है 100 में, तो 3 कॉपर है एंड बाकी का जो बच गया, बाकी का जो अलॉय है, ये जो मिक्स है वो अलॉय है, तो 3 इक्वल टू दिया हुआ है वैल्यू कितना, 69, 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 69, 3 ये क्या है, ये है रेशियो, 3 ये क्या है, ये है रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू 69 हुआ, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23। अगर 1 रेशियो का वैल्यू 23 है तो आप मुझे ये बता दो कि 25 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट करो ना, 23 25 कितना होता है, 115, चलो 115, कितना बच गया, 11, 23 गुना 46 और 11 कितना होता है, 46 और 11 57, 46 और 11 57, 575, चलो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नाउ चलो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए फटाफट से, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए कंप्लीट करिए फटाफट से और बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से करिए, जल्दी बताइए। हो गया, डन। टाइम दो, 10 kg ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट ₹8, 10 kg गेहूं का दाम 1 kg के हिसाब से 8, तो 10 kg के हिसाब से कितना हुआ, 80। नेक्स्ट 15 kg ऑफ व्हीट एट 10, तो 15 into 10 इक्वल टू क्या हो गया, 150, टोटल कितना हो गया, 15 8 23, 230। एवरेज पूछ रहा है पर केजी का, तो टोटल कितना हो गया, 15 10 25 kg 25। आप फॉर्मूला जानते हैं एवरेज का, सम अपॉन नंबर क्वांटिटी, जानते हैं आप, चलिए डिवाइड करिए फटाफट से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30, 5 से फिर से काट दो, 5 9 जा 45, एक बच गया, 5 2 जा 10 पर केजी है क्या, 9.2। चलो यो दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट से लग जाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी जब तक 25 खत्म नहीं होता ना, पेट्रोल पी के लग जाओ, एकदम रेस बन जाओ आप और फटाफट से कंप्लीट करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट फास्ट। इट्स डन। किससे किससे बना, जल्दी जल्दी मैसेज करो, बना भी कि नहीं बना, बना तो कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा बताओ मुझे जल्दी से। आप क्या बोल रहा है, अगेन सेम क्वेश्चन क्या है, 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, चलो मिक्सचर जो जो बोल रहा है लिखते जाओ, मिक्सचर कितना है 40 लीटर, ठीक है। आगे बोलो, क्या किस चीज का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का है, कोई बात नहीं, मिल्क एंड वाटर का है, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, 10% ऑफ वाटर इज देयर, वाटर जो है 10% है, मतलब 1/10 हो गया, 10 जो हो गया मिक्सचर हो गया, 10 मिक्सचर है, तो 10 मिक्सचर कितना के बराबर है, 40 लीटर के बराबर है, तो 1 मिक्सचर कितना के बराबर होगा बता दो जल्दी से, 10 4 जा 4 लीटर के बराबर होगा। तो यहां से तो मुझे ये पता चल गया भाई साहब कि 4 लीटर ही वाटर है, 10% ही वाटर है, 4 लीटर वाटर है, तो बाकी कितना बच गया, 36 लीटर जो है वो क्या बच गया, मिल्क बच गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब बोल रहा है कि कुछ पानी इसमें इतना मिलाना है कि 20% मेरा वाटर हो जाए। कुछ पानी मिला दो इसमें ताकि क्या हो जाए, मेरा 20% वाटर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, पानी मिला रहे हैं, नहीं पता है, 4 के साथ x मिला दिए तो ये वाला भी तो बढ़ेगा भाई, टोटल मिक्सचर भी तो बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, 4 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। और 20% को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक है। जब ये बोलते हैं तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया, 20 प्लस 5x इक्वल टू 40 प्लस एक्स। हो गया, सॉल्व करो, 5x माइनस एक्स इक्वल टू 40 माइनस 20, तो x 4x इक्वल टू कितना हो गया, 20। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया, 5। चलो ये 5 लीटर मेरा आंसर आ गया। कितना मिलाना चाहिए उसको, 5 लीटर, 5 लीटर। अच्छा ये 5 लीटर वेरीफाई करके देखे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई करके देखिए क्या, आंसर तो आ ही गया है। चलो वेरीफाई बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। ओके नेक्स्ट, चलिए अगला करिए फटाफट से, नेक्स्ट करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट हो चुका है, लग जाइए काम पे। हो गया, चलो खत्म। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नाउ a sugar solution of 3 liter contains 60%, सेम चीज है, सेम चीज है। 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/5 लिख सकते हैं क्या। चलो अब ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा सोल्यूशन और ये हो गया मेरा शुगर, ठीक है। तो अब किस चीज का सोल्यूशन वो भी तो देख लो, किसका, शुगर 1 liter ऑफ वाटर इज एडेड। चलो शुगर का है एंड वाटर का है, शुगर का एंड वाटर का है। शुगर का रेशियो है 3 एंड वाटर का रेशियो है क्या, शुगर का 3 है तो वाटर का 2 हो गया, तभी तो 5 हुआ टोटल सोल्यूशन। चलो बोलता है कि 1/3 इज एडेड टू दिस सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अच्छा टोटल जो है, ये जो 5 रेशियो है ये किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर, मतलब 3000 ml के बराबर है। चलो तो एक रेशियो कितना हो गया, 600 ml के बराबर हो गया, ठीक है ना। एक रेशियो 600 ml के बराबर हो गया, तो इसमें शुगर कितना हो गया, 1800 ml हो गया एंड वाटर कितना हो गया, 1200 ml हो गया। अब बोलता है कि 1 लीटर वाटर ऐड कर दिए, तो 1 लीटर वाटर ऐड कर दिए। अब क्या पूछता है, द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सोल्यूशन इज, परसेंटेज ऑफ शुगर बता दो अगले सोल्यूशन में। तो टोटल कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ शुगर 1800 तो शुगर है ही, बाकी टोटल कितना हो गया, तो इधर 22 हो गया, इधर 18 हो गया, कितना हो गया, 4000 हो गया टोटल। यही हुआ ना भाई, हम ऐसे ही लिख दिए, 8 2 10 0 1 1 2, 18 10 28, अच्छा 22, हाँ ठीक है, 2 1 3, 8 2 10, 2 1 3 4, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45%। नाउ दिस इज योर आंसर 45, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला,
So time starts now. जल्दी करो, फटाफट से जल्दी करो. डन, कंप्लीटेड. चलिए, क्या है भाई? In what ratio must a grocer makes tea rupees 60 per kg and rupees 65 per kg, so that by selling the mixture at rupees 68.20 per kg he may gain 10%. तो एक चीज देखो, ये जो है ना, ये जो है 60 पर kg एंड 65 पर kg, ये दोनों के दोनों क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है. और ये जो दिया हुआ है 68, ये क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस है. तो मुझे रिजल्टेंट क्या चाहिए? ये दो अलग अलग प्राइस के टीज है. क्या है ये? हाँ, ये दो अलग अलग प्राइस के टी है. तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए ना, कि मिक्स करने पे कितना खरीदारी पड़ा उसका, तब तो निकलेगा. तो अभी क्या करोगे? सिंपल है, पहले यहां से रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस निकाल लो. आप एक फॉर्मूला जानते हो कि एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 होता है. ये चीज होता है. इसको जब चेंज करोगे तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी आ जाएगा. इस पे वैल्यू पुट कर दो. ऐसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? 6820 अपॉन, अगर पॉइंट हटा दो तो 100 हो गया, इनटू 100 ऊपर चला गया, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 10% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 10 इक्वल टू 110. ठीक है, खत्म कर दो. 100 कैंसिल हो गया, 100 एंड 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 6 66 और 11 दूना 22, 62 निकल के आ गया. तो 62 मेरा रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस हो गया. एलिगेशन निकाल दो. एलिगेशन निकालो. आप कैसे निकालोगे? एंड 60 इनिशियल, 65 लास्ट वाला, एंड रिजल्टेंट इज व्हाट? 62 जो हमने निकाला है. चलो, अब इसका एलिगेशन निकालो फटाफट से. कैसे निकालोगे? इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, 3:2 रेशियो. कुछ पूछ रहे हैं क्या? 3:2, 3:2 आंसर. कंप्लीटेड. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज, अगले पे आ जाओ. नेक्स्ट, the time starts now. हो गया? बन गया? चलो. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर. पहला चीज तो यही समझ में आया कि है क्या? वाइन एंड वाटर है. ठीक है. इन द रेशियो 3:1. 3:1. जब रेशियो आप लिखते हो ना, तो साइड में टोटल दिमाग में रखा करो कि 4 रेशियो टोटल है. राइट. जब भी आप रेशियो लिखते हो तो वाइन एंड वाटर का जो रेशियो है, पियक्कड़ लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जो दारू पीने वाला है. ठीक है ना, खासकर जो यंगस्टर है, बड़ा स्टाइल से निकालता है ऐसे. मेरा भी कुछ दोस्त है, कभी कभार वो लोग का कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो लोग को देखते हैं कैसे करता है. ठीक है, चलो. ओके, तो क्या है? टोटल हो गया 4 रेशियो. आगे बढ़ो. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the
इन द बैरल बिकम्स 1:1, इक्वल हो जाना चाहिए ना, बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए, कौन सा रिजल्टेंट वाला, ये इक्वल हो जाना चाहिए। कितना निकाल के वाटर मिलाया जाए, तो अब मुझे पता तो है नहीं कितना निकाल के वाटर मिलाया जाए, तो क्या करेंगे हम, बताओ। एक रेशियो है, तो एक रेशियो के साथ हम x लीटर वाटर ऐड कर दिए, टोटल 4 रेशियो है, मिक्सचर में से जितना ऐड किया उतना ही निकाल दिए, तो अब ये किसके बराबर हो गया, 1:1 के बराबर हो गया, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या निकल गया, 1 + x = 4 - x, तो x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x = 3, दिस इंप्लाइज x = 3/2, 1.5 लीटर, ऐसा कुछ है कहीं, वन 1.5 लीटर ऐसा कुछ है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़, आंसर है 1.5, 3:2, 3:2 तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ। चलो ये नहीं है तो रेशियो वाला प्योर प्रॉपर्टी से एक बार चेक कर लेते हैं क्या निकल के आ रहा है, चेक करो। वाटर ऐड किया गया है, वाटर निकाला गया है, कोई बात नहीं, वाटर ऐड किया गया है, वाटर निकाला गया है, तो हम क्या कर देंगे, वाइन को बराबर कर देंगे, क्योंकि वाइन तो एज इट इज रहेगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इसका 2 है रिजल्टेंट, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या निकल के आ रहा 3, ये दोनों बराबर हो गया, वाइड में नो चेंजेस, अब ये आ रहा 3, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस कितना का है, 2 का, वाटर निकालने से लेके वाटर डालने तक डिफरेंस कितना का है, 2 का, टोटल 2/6, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, टोटल 6 = 1:3, सॉरी 1/3 है, चलो इतना ही निकाला गया और इतना ही ऐड किया गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप, अगला क्वेश्चन देखो। ओके चलो ठीक है, ज्यादा अब कितना ज्यादा टाइम चाहिए भाई, 1 मिनट का टाइम दे दिए। हाँ क्या पूछ रहा है कि 50% क्या of the boys and 70% of the girls clear the examination if the total percentage of student qualifying is 60%, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 60%, एलिगेशन निकालो फटाफट से, कितना हो गया, ये 10 हो गया
ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। वाह, 10 निकल के आ रहा है, 1:1 रेशियो। तो जितना ही लड़का है उतना ही लड़की है, 2। ठीक है, तो पूछता क्या है परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, जितना लड़का शामिल हुआ। टोटल कितना है 12,500, डिवाइड कर दो, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 6250 आंसर। 6250 है, 6250 है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, काम पे लगिए। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। दिमाग, मुंह और पेन तीनों एक साथ चलना चाहिए। दिमाग, मुंह और पेन तीनों एक साथ चलना चाहिए। ठीक है, चलो टाइम हो गया खत्म। ओके, क्वेश्चन क्या है, 81 liter pure milk is in a container, 1/3 of milk is replaced by water in the container, again 1/3 of the mixture। पहला बार कितना निकाला गया, 1/3, 1/3 मतलब 1/3। तो जो पहले अगर दूध 3 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। जो पहले दूध था 3 था, 3 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर जो पहले 3 था वो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 बार प्रोसेस किया गया ना, प्रोसेस 2 बार किया गया। 1/3 मिल्क रिप्लेस्ड ना कंटेनर, अगेन 1/3, 2 बार निकाला गया। कौन सा केस कैसे पता चला कि यही करना है। अगर लगातार कुछ हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसिव। 3 तिया 9, 2 दूना 4। ये जो है ये क्या है, इनिशियल मिल्क है। क्या है, इनिशियल मिल्क है। और ये जो है वो क्या है, फाइनल मिल्क है। ठीक है, तो इनिशियल जो मिल्क है उसका बताओ कितना क्वांटिटी है, 81। तो 9 रेशियो इक्वल टू 81, 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो गया, 9 9 81, 9 लीटर। तो फाइनल जो बचा है 4 गुना 9, 36, 36 लीटर मिल्क बच गया भाई। अब सिर्फ 36 लीटर मिल्क बच गया है। तो बताओ 81 में से ये क्या कर दिया, 81 में से 36 घटाओ तो कितना बचेगा, पानी। 11 में से 6 गया तो 5, एंड 7 में से 3 गया तो 4, 45 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। तो पूछता क्या है, क्या पूछता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो दूध का अनुपात 36, मिल्क इज 36 एंड वाटर इज 45, वाटर इज 45। कटेगा क्या, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4:5 है कहीं। चलो, तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस नाउ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका जो टाइम है स्टार्ट होता है अब। चलो जल्दी करो, फटाफट से आप जल्दी करो।
टाइम खत्म खत्म। ओके, सो पहला क्या है, पहला चीज है कि मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर का जो इनिशियल रेशियो है वो कितना है भाई, 7:3 है। कितना है, 7:3 है। टोटल एक हम खुद से बनाने बोले हैं तो 7 3 10 कर लो इसको, ठीक है। चलो दूसरा जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है, बोल रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो 7:3 है। तो 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो गड़बड़ है, ये जितना है इसको, मिल्क को तो कुछ नहीं किया जा रहा, तो मिल्क को बस बराबर कर दो, वाटर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो कैसे करोगे बताओ, मेरे पास दो उपाय है। हमको क्या दिख रहा है कि या तो हम इसमें 7/2 कर दे, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, वो फ्रैक्शन में आ रहेगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फिर हेक्टिक करने से अच्छा है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो 2, ये कर दो 2, ये कर दो 2, ठीक है। तो ये 14 हो गया। तो अब इसमें 7 करेंगे, इसमें 7 करेंगे, इसमें 7 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 21। अब आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि 14 और 14 ये तो हो गया बराबर। तो अब बढ़ा कितना, कितना बढ़ रहा है चेक करो तो, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 7, कितना रेशियो, 1 रेशियो पानी मिलाया गया, क्योंकि इतना ही बढ़ रहा है। टोटल कितना दिया हुआ है 80, मतलब ये जो 20 है ये 80 लीटर के बराबर है, 80 लीटर के बराबर है। तो एक जो रेशियो हुआ वो कितना लीटर के बराबर हुआ, 20 चौक 80, 4 लीटर के बराबर हुआ। एक ही रेशियो तो बढ़ रहा है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4 लीटर। 4 लीटर है कहीं, अगर है तो आंसर करेक्ट। ओके नेक्स्ट आ जाओ 10 में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया, ओके। ना करना क्या है ये बता दो मुझे, क्वेश्चन पढ़ते चलो। कोई है विजल ए, कोई एक विजल है ए, ठीक है। दूसरा जो है विजल है बी। ए में क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। बी में क्या है, मिल्क एंड वाटर। आगे बढ़ो, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 and 5:1, 4:5 and 5:1, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया गया है, NB to from a form to form a mixture in which milk to water is in the ratio 5:4। एक कोई मान लो
एक कोई मान लो कि यहां से रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कोई एक तीसरा मान लो बर्तन है, उसमें क्या किया गया, मिल्क एंड वाटर को 5:4 के रेशियो में निकाल के रख लिया गया। ठीक है, तो बोलता है किस रेशियो में निकाला गया, मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स किया गया। ठीक है, कुछ नहीं करने का है, आप जानते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो सबका रेशियो टोटल निकाल लो, 5/6 हो गया, 5/4 9 हो गया, सबके सम को क्या कर दो आप, इक्वल कर दो। तो कैसे करोगे बताओ, 9 छक 54, 54 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो 54, तो 6 चौक 24, 24 पहला, दूसरा कितना आ रहा है, 6 9 54, 9 5 45, 45, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 9 6 54, अगेन 6 5 30, एलिगेट करो इसको फटाफट से, तो कितना हो गया ये 15 रेशियो, ये कितना हो गया 6, ये निकल के आ गया, कट रहा है क्या, 3 5 15 एंड 3 2 6, 5:2, द करेक्ट आंसर इज है। चलो नेक्स्ट, अगला, चलो जल्दी करो फटाफट से। ओके नाउ, तो बता दो आप मुझे फटाफट से क्या क्वेश्चन है, द मिल्क एंड द वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5, when 15 liter of water are added to it, the ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:10, the total quantity of water in the new mixture is, पहला तो मिक्सचर किस चीज का है भाई साहब, मिल्क एंड वाटर का है, मिक्सचर इज ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:5, आगे क्या बोला गया, 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 15 लीटर वाटर इसमें ऐड किया गया, 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ऐड किया गया, जब ऐड कर दिए तो मिक्सचर कितना बन गया, 7:8 बन गया, मिक्सचर इज गोना बी 7:8, ठीक है। अब एक चीज अगर ध्यान दोगे आप तो देखो, मिल्क इज रिमेन सेम, जो मिल्क है वैसे का वैसा है, लेकिन यहां देख रहे हो डिफरेंस कितना आ गया, 3 का, तो यही 3 रेशियो ना मिलके यहाँ पे 15 लीटर वाटर है, यही 3 रेशियो न है, डिफरेंस कितना रेशियो का, 3 रेशियो का है, मिलाया कितना गया 15, तो दोनों बराबर है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 3 5 15, 5 लीटर, ठीक है। तो बोलता है क्या, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर तो यही ना भाई साहब, न्यू मिक्सचर तो यही ना है, तो क्या करेंगे आप, 8 रेशियो इंटू 5 इक्वल टू 40 लीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, है कहीं 40, चलो ओके गुड, द नेक्स्ट इज गोना बी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे आ जाओ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये मॉक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मॉक हो रहा है,
मॉक मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, आपका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मैं? प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो मैसेज करो, मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा, उस पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए। डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो। हाँ, टाइम हो गया खत्म। ओके, a person has a chemical of rupees 25 per liter. In what ratio should water be mixed with chemical by selling the mixture at rupees 20 per liter to get profit? अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताएं इसी टाइप का कि ये जो है ये एसपी है, तो डायरेक्ट क्या मैं लिख सकता हूं कि 20 गुना क्या 100 अपॉन 125। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताए थे आपका किस चीज का, सीपी के लिए बताए थे, कॉस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, तो 25 25 125 एंड 25 चौक 100, 5 से 5 चौक 20, सीपी कितना हो गया 16। ठीक है, ओके। सो अब पता नहीं है तो क्या करोगे, अब पता ही नहीं कितना वाटर मिला है तो क्या करोगे, 25 का केमिकल है, 0 का वाटर हो गया, जो रिजल्टेंट में आ रहा है वो 16 आ रहा है, करोगे क्या, है ये नहीं है तो। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 16 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 16:9 है तो देख लो, कहीं नहीं है तो ऑप्शन गड़बड़ है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखने का है। चलो अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट इज दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये क्या हो रहा है, ये चालू बंद वाला कौन सा सिस्टम है भाई? टाइम खत्म, बहुत ज्यादा हो गया। ये तो अभी जस्ट बताए थे ऐसा क्वेश्चन, 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280 इक्वल टू कितना हो गया, 7 8 56, 7 दूना 14 और 5 19, 160। नेक्स्ट क्या है, 9 kg ऑफ कॉस्टिंग 240, 9 kg ऑफ कॉस्टिंग 240, 240, 9 चौक 36, 9 दूना 18 और 3 21, 160। टोटल कितना हो गया भाई, 0 6 6 12 9 10 11 2 3 4, दिस अपॉन कितना 9 7 16, काट दो, खत्म करो खेल। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0, 4 से काटो तो 4 दूना 8, 2 बच गया 23, 4 पंजे 20, 4 सते 28.4, बच्चे 20, यही है। हाँ ठीक है, 257.5 पर केजी। चलो डन, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, धड़ाधड़ मारो एकदम। ये तो असली मेहनत है बबुआ। Your time starts.
जल्दी करो फटाक से। हो गया खत्म? चलिए, क्या क्या क्वेश्चन है? इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल strength be mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength. ओके, सो इसमें दो है। पहला जो इनिशियल जो है वो 30% है, राइट। फाइनल जो है 50% है, एंड जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 45%। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या निकल के आ रहा है? 5 इधर से हो गया, एंड 30 और 15 45, 15, ये हो गया मेरा रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। तो कितना हो गया? 5 1 5, 5 3 15, 1:3, 1:3 is now your correct answer. चलो, the next is gonna be, अगला जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है? this. And your time also has started. चलो लग जाओ काम पे, फटाफट से लग जाइए, जल्दी से बताइए। 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए? अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बनाया है, अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन बताया था। अगर सिर्फ फॉलो करोगे तो बन जाएगा। क्या है? मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर टोटल। चलो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 7:2। टोटल कितना हो गया? 9। और यही 9 रेशियो का वैल्यू कितना है? 7:9। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 9 8 72, 9 1 9, 81 लीटर। ठीक है, अब क्या बोलता है कि टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस। 7:3 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? 7:3 बनाने के लिए कितना लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा? अरे भाई, अभी जस्ट बताए थे 7 7 दोनों सेम है, मतलब दूध को छेड़छाड़ नहीं किया गया है, पानी के साथ छेड़छाड़ किया गया है। 2 से बढ़ के 3 आ गया, मतलब एक रेशियो, और एक रेशियो का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 81 लीटर। सो आंसर इज 81 लीटर। चलो नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। 16। हो गया, टाइम्स अप। चलो, क्या पूछ रहा है? इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो दिस। इन अ सेकंड, अलॉय 1, इसमें जिंक और कॉपर, जिंक एंड कॉपर का जो रेशियो है वो कितना है भाई? जिंक एंड कॉपर का जो रेशियो 1:2 है, 1:2। ठीक है, सेकेंड अलॉय, अलॉय 2 में कितना है?
ऑलराइट 2 में जिंक एंड कॉपर, और कितना है जिंक इन द सेम एलिमेंट सेकंड और सेम एलिमेंट आर इन द रेशियो 2:3, 2:3, ठीक है। इफ these two alloys be mixed to form a new alloy which two elements are in the ratio, अच्छा मिक्स करके रिजल्टेंट बनाया गया, क्या रिजल्टेंट कितना Zn एंड कॉपर का क्या 5:8, 5:8। तो क्या पूछता है द रेशियो ऑफ दीज टू अलॉयज इन द न्यू अलॉयज इज, दोनों का कितना कितना रेशियो इसमें डाल के कितना बनाया गया, ये पूछ रहा है ना। चलो अगेन द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, दोनों का कितना हो गया सम 3, दोनों का कितना हो गया 5, दोनों का कितना हो गया 13। एलसीएम जब निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा बता दो, 13×5 65 दिया, कितना हो गया 3×5 15 दिया 45, 5 एंड 3×5 15 एकम 15 और 4 19, 195, ये हो गया एलसीएम। गुड, चलो जब एलसीएम आ गया तब निकाल लो Zn का फाइनल निकालो फटाफट से। कैसे 3 से काटोगे तो 13×5 65, 65 एकम 65, ठीक है। ओके 5 से काटोगे तो 13×3 39, 39 दूना कितना होता है 30 दूना 60, 9 दूना 18, 78, 78 ओके। रिजल्टेंट को करो 13 से काटोगे तो 5×3 15, 15×5 75। चलो फटाफट से बता दो कितना हुआ 78 75 3 एंड 78 75 65 10, 3:10। दिस इज करेक्ट आंसर है कहीं 3:10। चलो द नेक्स्ट आगे स्टार्टेड। चलो लग जाओ काम पे, डू इट फास्ट, जल्दी करिए। हो गया 7 सेकंड्स बचा हुआ है, जल्दी करो फटाफट से करो, लग जाओ काम पे। ओके नाउ डन। चलो क्या क्वेश्चन है भाई, a jar contained a mixture of two liquid A and B in the ratio, एक कोई जार है, ये भाई साहब जार है, इसमें दो लिक्विड है A और B, इसका जो रेशियो है वो कितना है 4:1 है, रेशियो कितना है 4:1 है, तो टोटल कितना हो गया भाई 5 हो गया। चलो ठीक है, तो क्या बोलता है when 10 liter of mixture was taken out and 10 liter liquid B, मिक्सचर में से 10 निकाल दिया गया, ठीक है, एंड लिक्विड बी वाज पावर्ड इनटू द जार, और लिक्विड बी को क्या किया गया 10 ऐड कर दिया गया, 10 ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो क्या बोलता है दिस रेशियो बिकम 2:3, दिस रेशियो बिकम 2:3, दिस रेशियो बिकम 2:3। निकाला मिक्सचर है, ऐड किया है ये, तो एक काम करते हैं ना हम लोग, क्या काम करते हैं बोलो, क्या करिएगा सर बताइए। तो करना ये है कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर दो ना, क्या दिक्कत है, गुना 2 करो, गुना 2 करो, सिंपल, रहना तो वही है। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6। इससे क्या फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया भाई साहब कि देखो ये इनिशियल इतना था, फाइनल इतना आ गया, दोनों में कितना डिफरेंस है 5 रेशो का डिफरेंस है,
5 रेशो का डिफरेंस तभी आया जब ये 10 ऐड किया है, तो 10 ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुना का 10, 2 लीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 10 लीटर निकाल लिया है, अब पहले से इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। 10 लीटर निकाल दिया है तो पहले से भी तो है इसमें 5 रेशियो बराबर, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, मतलब ये वाला तो कुछ ना कुछ रहेगा ना। तो 10 लीटर पहले का भी इसमें है, 10 लीटर इसमें पहले का भी है, क्योंकि फिर 0 हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा ना, 0 0 फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मिक्सचर में पहले से भी है, तो क्या हो गया टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 20। तो पूछ रहा है क्या कि लिक्विड ए कितना था, लिक्विड ए कितना था 4 रेशो, टोटल कितना है 5, कितना में से, मिक्सचर में से 5 और 20 इक्वल टू 16 लीटर। The next is this. पीछे कैसे आ रहा है, चलो 18। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद टाइम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, ओके, टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम लो, टाइम। हो गया क्या, completed in a mixture of 75 लीटर। कोई मिक्सचर है कितना 75 लीटर। ठीक है, the ratio of milk and water is 2:1, milk and water is 2:1, टोटल हो गया 3 रेशियो। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1 रेशियो का वैल्यू 25 दिया, 75, 25 लीटर। ठीक है, निकल गया, चलो ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क 1:2। अब इसमें ऐड किया गया है कुछ वाटर, ये क्या बनाने के लिए, 1:2 बनाने के लिए। कुछ करो ना भाई, मिल्क तो कुछ किया गया नहीं है, तो 2 से गुना करो। क्यों किए हम ऐसा, क्योंकि 2 2 बराबर हो जाए, ये 2 और 2 बराबर हो जाए, ठीक है ना, ये 2 और 2 बराबर हो जाए, तो ये क्या आ गया फिर 4। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 रेशो का। जितना रेशो का डिफरेंस उतना ही है, तो एक रेशो का वैल्यू 25 है, एक रेशो का वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई कर दो 75 लीटर। ओ भाई साहब, जितना मिश्रण था उतना ही पानी ऐड कर दिए, तभी जाकर डबल हुआ ना 75 लीटर। चलो ठीक, ओके। The next is this. हो गया, चलो ओके। नाउ अब टाइम स्टार्ट करके क्या ही फायदा, क्वेश्चन करो। खत्म होना भाई।
क्वेश्चन करो फटाफट से। क्या बोलता है कि कोई ए और बी टू अलॉय है, अलॉय ए और अलॉय बी। इसमें क्या है, इसमें है गोल्ड और इसमें है कॉपर, इसमें है गोल्ड और इसमें है कॉपर। ठीक है, पहला जो रेशियो है वो 5:3 का है, 5:3 का है। दूसरा जो रेशियो है 5:11 का है, 5:3 है और दूसरा क्या है 5:11 है। तो इसको मिला के एक बनाया है सी, एक बनाया है सी, गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल है, वही काम करने का है। 5 और 3 8 और 11 और 5 16, 11 5 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 16 8 दूनी 16, 5 दूना 10, गोल्ड का हो गया 10 एंड कॉपर का हो गया 16 16 5, गड़बड़ हो रहा है, 11। चलो अगला देखो, 8 दूनी 16, ये कैसे हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूना 10, ठीक है 16 5। नेक्स्ट कॉपर का देख लो, 8 दूनी 16, 3 दूना 6 एंड 16 16 11, 10 5 15 अनुपात 11 6 17 है, 15 अनुपात 17। चलो 15 अनुपात 17 बन गया। चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाक से। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्या है, टू टाइप्स ऑफ alloy possess gold and silver in the ratio this is to this. In what ratio should these alloys be mixed so as to have a new alloy in which the gold and silver would exist in the ratio? वाह, अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसे तो मिलने से रहा, क्वेश्चन सॉल्व करके संतोष करो। 7:22। अगला गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्या है 21:37। अगला नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट, ये 1 है, ये 2 है और ये रिजल्टेंट है। गोल्ड इज टू सिल्वर कितना है भाई साहब, 25 और 62, 62। जो काम करते हो करो फटाफट से। 12 7 19, 21 37, 7 1 8, 3 2 5 58, 25 62, 5 2 7, 6 2 8 87। ठीक है ना, कोई गड़बड़ हुआ क्या, नहीं। 19 दूना 38, 19 57, 58, 87 ऐसे। 7 तो 22 है, 12 नहीं है, वही तो 22 7 29। ठीक है, अब एलसीएम लेके देखो जरा कितना आता है, 29 58 और 87। क्या करोगे, 29 से करो 1 2 3, 2 3 6, 6 9 एलसीएम, 2 3 6 9 54 एंड 6 दूनी 12 और 5 17, 174 ये आ रहा है। चलो ठीक, 27 से इसको डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 29 से डिवाइड करो 174 को तो 6 आ जाएगा एंड 7 6 42, सही है ना, 2 3 6 29। ठीक है, 7 6 42। अगला इसको करो, 58 से इसको करोगे तो 58 से करोगे तो 29 दूना 58, 3 आ जाएगा, 21 3 63,
रिजल्टेंट वाला करो 87 से करोगे तो 29 दिया 87, 2 आ जाएगा, 25 दूना 50, रिजल्टेंट आ गया, निकालो फटाक से। क्या हो गया ये 13 एंड ये क्या हो गया 8, 13:8 इस रेशियो में होना चाहिए 13:8। चलिए नेक्स्ट 21 पे आ जाओ, अगला। चलो फटाफट से बना लो जल्दी से। क्या ये बंद चालू हो रहा है, गड़बड़ा गया सब। ठीक है, इस बार ट्रिपल रेशियो दे दिया। इन कंटेन क्या जिंक, Zn, कॉपर, Cu एंड Tn। देख लेना वो अगर सिंबल कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो देख लेना उसको। 2:3:1 टोटल कितना हो गया 2 3 5 1 6। अगला वाला क्या है कॉपर टीन एंड लीड, कॉपर टीन एंड लीड। ठीक है, कितना रेशियो दिया हुआ है 5:4:3, 5:4:3। इसमें कितना हो गया 5 4 9 और 3 12। ठीक है, तो इसको ही 12 बना दो ना आप, इक्वल कर दो, गुना 2 गुना 2। हाँ कैसे 12 बनेगा ये, हाँ गुना 2 तो ये भी हो जाएगा गुना 2 12। तो कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2, हो गया 12। ठीक है, तो पूछता है कि क्या पूछता है भाई, इफ इक्वल वेट ऑफ both alloys are melted together to form a third alloys, then the weight of lead is, किधर है lead भाई, नहीं है, weight of lead 3, इसमें टोटल वेट कितना है 12, मिला के बना रहा तो इसका टोटल वेट कितना है 12 इक्वल टू 3/24, 1/8। क्या है केजी में दिया हुआ था, केजी आंसर। नेक्स्ट चलो इसको करो फटाफट से, लग जाओ काम पे। The ratio of quantities of sugar in which sugar costing ₹20 per kg and 15 per kg should be mixed so that here will be the neither loss nor gain on selling। कुछ भी तो नहीं है, ये तो क्वेश्चन अभी बनाए हो। क्या ये पहला है 20, दूसरा 15 पर केजी और तीसरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो जितना मैं खरीदा उतने में बेचा, तो 16 में खरीदा 16 में बेचा। निकाल लो फटाफट से, एलिगेट कर दो इसको। तो कितना हो गया, ये 1 हो गया और इधर कितना हो गया 4 हो गया, 1:4 रेशियो। चलो नेक्स्ट आ जाओ 23rd, जल्दी करो फटाफट से। हो गया। चलिए in one glass milk and water are mixed in the ratio, in another glass they are mixed in the ratio glass 1 milk and water 3:5, in glass 2 milk and water 6:1,
In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1? Resultant बताइए किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये बराबर हो जाए, दोनों 1:1 हो जाए। काम करो ना भाई, वही वाला काम करो। 5 3 8 6 1 7 1 1 2 कितना हो गया बताओ जल्दी से आप। एलसीएम कितना हो गया? 8 7 56, ये हो गया। चलो तो 8 7 56 7 आ गया, 7 आ गया, 7 तिया 21, अगला 7 8 56, 8 6 48, अगला 2 से 28 दूना 56, 28 28 क्या यार है उसको तेरी। तो कितना हुआ भाई? 28 और 48 20 21 28 7 20:7 20:7 आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ अगले में। सेमी क्वेश्चन आ गया है, अभी तो जस्ट बताया है। एक मिनट रुक जाओ तो थोड़ा सा, चलो 25 बनाओ जल्दी से। A mixture contains wines and water in the ratio 3:2 and another mixture contains them in the ratio 4:5. How many liters of the latter mixture must be mixed with 3 liters of the former mixture so that the resultant mixture may contains equal quantities of wine and water? Same मेरी पूछ रहा है wine and water। पहला रेशियो वाइन एंड वाटर का कितना है? 3:2। दूसरा रेशियो वाइन एंड वाटर का कितना है जल्दी से बता दो। वाइन एंड वाटर का कितना है? 4:5। एंड किस रेशियो में इसको पहले मिक्स किया जाए कि ये इक्वल हो जाए? तो जो रिजल्टेंट है वो 1:1 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या काम करेंगे आप, दोनों को ऐड कर देंगे। हो गया, चलिए तो क्या लिया जाए? 5 9 45 2 90, एलसीएम 90। ठीक है, तो 5 से करोगे तो कितना हो गया? 9 2 18 95, 18 18 54 54। 9 से करोगे तो 10 चौक 40। ठीक है, 2 से करोगे तो 45 2 90 45। ये निकल के आ गया मेरा रिजल्टेंट वाला। तो कितना हुआ? 5 एंड कितना हो गया? ये 9। तो ये मेरा इस रेशियो में हमारे पास अगर मिक्स करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या, ये जो है ये फॉर्मर वाला है, इनिशियल इसी को बोल रहा है फॉर्मर, और ये जो बोल रहा है वो फाइनल है, और इसी को बोल रहा है लेटर। ठीक है ना? तो चेक करो आप कि जो 5 रेशो है, 5 यूनिट है, उसका वैल्यू कितना दिया? 3 लीटर दिया हुआ है, 3 लीटर। तो एक रेशो का वैल्यू कितना हो गया? 3/5 लीटर। एक रेशो का वैल्यू 3/5 लीटर, तो 9 रेशो का वैल्यू कितना हो गया? 9 × 3/5, 9 × 27/5 इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है।
अरे ये कौन सा ऑप्शन दिया भाई? सब एक गड़बड़ है, ऐसा आएगा ही नहीं कहीं से। 13 लीटर 15 लीटर कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 2 5 × 20 5.4 लीटर आएगा आंसर। कहीं से कुछ भी 33 लीटर 35 लीटर देख लेना। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अभी 25 क्वेश्चन का एक मॉक कंप्लीट किया, जिसमें हमने मिक्सचर, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज के मिक्स क्वेश्चन हमने देखे, व्हिच विल बी कंबाइंडली यूज्ड फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो आप इस तरह से सॉल्व करते रहो। ये जितना सारा बना हुआ है इसका मैं लिंक टेलीग्राम में दे दे रहा हूँ, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट सोल्यूशन को, सो दैट कि फर्दर अगर आप इसको डील करो, सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with a different mock test. Till then, thank you. The class is now over for today. Rest in the next class. But keep in mind, from 18th of August, 9 p.m., the new batches of spoken and advanced spoken is going to start. Till then, stay tuned with us.